साहित्य उत्सव। नमस्ते साहित्य उत्सव। मैं चेतन रवेलिया। काव्य महफिल काव्य कौमुदी के अंतर्गत हम हिंदी की प्रसिद्ध स्त्री कवियों की कविताओं का रसास्वादन कर रहे हैं। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी के रूप में सुशीला टागभौरे जी की कविताओं का चयन किया गया है। समकालीन हिंदी साहित्य में दलित और स्त्री विमर्श की ख्यातिलब्ध कवयित्री और कथाकार सुशीला टागभौरे जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सिवनी तहसील में 4 मार्च 1954 को एक निर्धन दलित वाल्मीकि परिवार में हुआ। पिता को मामूली अक्षर ज्ञान था और माता अशिक्षित थी। प्राथमिक शिक्षा बानापुर के गंज प्राथमिक विद्यालय में हुई। वहीं महाविद्यालयीन शिक्षा कुसुम महाविद्यालय सिवनी में संपन्न कर स्नातकोत्तर शिक्षा भी हासिल की और तदुपरांत शिक्षिका के रूप में वर्षों कार्य करती रहीं। सुशीला जी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ रहा। दलित जीवन की त्रासदी को उन्होंने झेला और उसी की अभिव्यक्ति अपने लेखन में की है। लेखन के प्रति उनकी रुचि बचपन से ही रही। व्रत और व्रती शीर्षक से पहली कहानी उन्होंने तब लिखी जब वे केवल 8वीं कक्षा की छात्रा थी। दलित संवेदना और स्त्री सरोकार उनके साहित्य का मूल स्वर है। इसके साथ ही उन्होंने समकालीन विमर्श के अन्य विषयों पर भी लेखन किया है। सन 1993 में स्वाति बूंद और खारे मोती, 1994 में यह तुम भी जानो, 2005 में प्रकाशित हमारे हिस्से का सूरज उनके विशिष्ट काव्य संग्रह है। इनकी कहानियों के संकलन अनुभूतियों के घेरे, टूटता वहम, संघर्ष और जरा समझो शीर्षक से प्रकाशित है। नीला आकाश, वह लड़की और तुम्हें बदलना ही होगा उनके उपन्यास हैं। नंगा सत्य उनकी नाट्यकृति है, जबकि अन्य नाटकों का संकलन रंग और व्यंग्य संग्रह में हुआ है। उनकी आत्मकथा शिकंजे का दर्द शीर्षक से प्रकाशित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नारी और भारतीय नारी समाज और साहित्य के ऐतिहासिक संदर्भों में उनके स्त्री विषयक निबंधों का संग्रह है। उनके दलित विषयक वैचारिक लेखों का संग्रह परिवर्तन जरूरी है में हुआ है। इसके अतिरिक्त दलित साहित्य एक आलोचना दृष्टि और दलित लेखन में स्त्री चेतना की दस्तक, हाशिए का विमर्श उनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। कैदी नंबर 307 शीर्षक पत्र संवाद और संवादों के सफर शीर्षक पत्र संचयन भी प्रकाशित है। स्त्रियों की पारंपरिक छवि केवल दहलीज के भीतर रहकर जीवन बिताने की रही है और स्थिति आज कुछ हद तक भले बदली हो, किंतु बंधनों की सांखल आज भी पूरी तरह से टूट नहीं पाई है। सुशीला जी की कविताओं की स्त्रियां पारंपरिकता, रूढ़ियों के विरुद्ध प्रतिकार करने वाली स्त्रियां हैं। एक ओर तो स्त्री की पारंपरिक छवि, उसकी नियति को वर्णित करना और स्त्रियों की अगली पीढ़ी को इतिहास में की गई चूकों से सीखकर दहलीज को लांघने की सीख घर की चौखट से बाहर कविता वर्णित करती है। कविता का शीर्षक घर की चौखट से बाहर। दरवाजे के पीछे पर्दे की ओट से झांकती औरत दरवाजे से बाहर देखती है। गली, मोहल्ला, शहर, संसार। आँख, कान, विचार स्वतंत्र हैं, बंधन है सिर्फ पाँव में। कुल की लाज, सीमाओं का दायरा, घर की चौखट तक, मायका हो
या ससुराल, दरवाजे के पीछे पर्दे की ओट से वह देखती है संसार। समझने लगी है सब, फिर भी है चुप, हिलाकर हाथ अपने स्वयं पकड़ लेती है बंधन, जकड़े रहने देती है पांव। अब आने वाली पीढ़ियों को बचाना होगा, रास्ता देना होगा आगे बढ़कर, घर की चौखट से बाहर निकलना होगा। दहलीज और चौका बर्तन तक ही जिनका जीवन सिमटा हुआ था, वे स्त्रियां अब दहलीज लांघ कर शिक्षा दीप्त होकर अर्थार्जन भी कर रही हैं। यह परिवर्तन महज कुछ दिनों में नहीं हुआ है। सैकड़ों स्त्री पुरुष सुधारकों, प्रबुद्ध और संवेदनशील पुरुषों और वर्षों का समय स्त्री की उक्त पारंपरिक छवि को साफ करने में लगे हैं। इतिहास में जो स्त्रियां जीवन को बोझ की तरह ढोती रहीं, अब जाकर उनमें एक चेतना प्रज्वलित हुई है जीवन को धन्य मानने की और उसे अपने तरीके से जीने की। और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसमें कारगर सिद्ध हुई शिक्षा। हारना स्त्री की नियति कवयित्री नहीं मानती। कविता का शीर्षक नहीं हारेगी कभी। कितनी कन्याएं जन्म लेती हैं, कितनी वृद्धाएं मरती हैं, पर कितनों को संसार जानता, कितनी मरती है अपनी जमात के लिए। घर परिवार के छोटे घर में घिरी औरत पहुंच रही है रोजी रोटी तक, जीवन को धन्य मानती, पर देश समाज और खुद अपने से बेखबर। पर अब वह सजग है और सतर्क भी कि कोई नहीं पाए उसके बढ़ते कदमों के रफ्तार। वह बदलेगी अब सदियों की परिपाटी, नहीं हारेगी हिम्मत, नहीं हारेगी कभी, नहीं हारेगी। लड़कियों में कुछ करने का हौसला भरती मासूम भोली लड़की कविता में कवयित्री ने एक दब्बू और मासूम और भोली लड़की को ताक पर रख दिया है, क्योंकि कवयित्री नहीं चाहती कि स्त्रियां पूर्ववत घुटती रहें। ताक पर रखकर वहां से उजाला और ऊंचाई दिखाने का और इस हेतु लड़कियों में एक उन्नत चेतना को प्रस्फुटित करने का कवयित्री का उद्देश्य अवश्य ही महत्वपूर्ण है। कविता का शीर्षक मासूम भोली लड़की। उस छोटी सी लड़की को रख दिया है मैंने ताक पर, टुकुर टुकुर देखा करती थी हर बात को भौचक होकर। रास्ता पार करना हो या भीड़ का सामना हो, पकड़ लेती थी माँ का हाथ, आंचल में मुंह छिपाती, नहीं देखती थी अपनी राह, अपनी मंजिल, कैसे करेगी जिंदगी बसर। रख दिया है मैंने उसे ताक पर, ताक जहां दीपक जलता है, ऊंचाई भी है। पहले वह अपने घर की जमीन देखेगी, फिर छत। वह देखना चाहेगी आसमान, पक्षी, पतंग, उड़ाना चाहेगी दूर, बहुत दूर, दुनिया को अपनी नजर से देखेगी। ताक पर रख दिया है मैंने, कठोर बनकर सिखाना चाहती हूँ, लड़की तुम किसी पर निर्भर नहीं, स्वयं पूर्ण हो, तुम मुझसे अलग नहीं, पर तुम्हारा अलग अस्तित्व है। तुम्हारी राह, तुम्हारी मंजिल मुझसे बहुत आगे है। बहुत से रास्ते पार करने हैं, भीड़ का सामना करना है, भीड़ से अलग अपनी पहचान बनानी है। तुम्हें जूझना है, आकाश को चूमना है, इसीलिए अपने से अलग रख दिया है मैंने तुम्हें ताक पर, रख दिया है मैंने तुम्हें ताक पर। पितृसत्ता के न जाने कितने ही हथकंडों ने स्त्रियों को कभी आत्मसम्मान से जीने या कि अपने विषय में सोचने का कोई मौका नहीं दिया। पुरुष की उपलब्धि में उसकी स्वयं की मेहनत और सामर्थ्य, जबकि स्त्रियों के विषय में
किसी पुरुष का हाथ होने का दुर्भाव या कि कृपा प्रसाद होने का दुर्भाव आज तक बना ही हुआ है। पुरुष करे तो कुछ नहीं, स्त्री करे तो दिक्कत होना पितृसत्ता का आजमाया हुआ हथकंडा है। विद्रोही चेतना से लैस कवयित्री एक सशक्त और प्रतिरोधी भाव को वर्णित करती है। स्त्री लेखन और साहित्य जगत में स्त्री लेखन का पहलू भी कवयित्री से छूटने न पाया है। कविता का शीर्षक आज की खुद्दार औरत। तुमने उघाड़ा है हर बार औरत को मर्दों, क्या हर्ज है इस बार स्वयं वह फेंक दे परिधानों को। और ललकारने लगे तुम्हारी मर्दानगी को, किसमें हिम्मत है जो उसे छू सकेगा। पिंजरे में बंद मैना को किस्सा गोई पाठ पढ़ाते रहे, लाज शर्म का हिसाब लगाते रहे, तालाबंदी का हक जताते रहे। जो तुमने पाया वह तुम्हारा सामर्थ्य, नारी ने स्वयं कुछ किया तो बेहयाई। अब बताओ तुम्हें क्यों शर्म नहीं आई। गल चुकी बहुत मोमबत्तियां आज, वह जंगल की आग है बुझाए न बुझेगी, बन जाएगी आग का दरिया। उसके नए तेवर पहचानो, श्रद्धा शर्म दया धर्म किसमें खोजते हो। संभालो अपने पुराने जेवर, थान के थान परिधान। आज ये खुद्दार औरत नंगेपन पर उतरकर परमेश्वर को लजाएगी, पुरुष के वर्चस्व को नकार कर उसे नीचा दिखाएगी। पितृसत्ता का खौफ स्त्रियों में गहरे घर करके रहता ही है, उसका उसी पर नियंत्रण नहीं रहता। वह मात्र कठपुतली बनकर रह जाती है पितृसत्ता की और उसके पोषक रूढ़ियों और परंपराओं की भी। स्त्री चाहे जिस रूप में हो, हर समय किसी न किसी रूप में उस पर नियंत्रण दिखाने हेतु कोई न कोई पुरुष होता ही है। वह स्वयं को स्वयं की नज़र से देखने की भी कोशिश नहीं कर सकती, अपितु सदा दूसरों की नज़र से ही वह स्वयं को देखती है। ऐसी स्थिति में फिर उसका अस्तित्व स्वतंत्र रह ही नहीं पाता। कविता का शीर्षक स्त्री। एक स्त्री जब भी कोई कोशिश करती है लिखने की, बोलने की, समझने की, सदा भयभीत सी रहती है, मानो पहरेदारी करता हुआ कोई सिर पर सवार हो पहरेदार। जैसे एक मजदूर औरत के लिए ठेकेदार या खरीदी संपत्ति के लिए चौकीदार। वह सोचती है लिखते समय कलम को झुकाकर, बोलते समय बात को संभाल ले और समझने के लिए सबके दृष्टिकोण से देखे, क्योंकि वह एक स्त्री है। उन गुणों दुर्गुणों का जिसका बंटवारा ठीक ढंग से हुआ ही नहीं, कवयित्री को कदापि स्वीकार नहीं है। पक्षपात तो स्त्रियों के साथ सदैव होता ही रहा है। दया, माया, ममता और सारे गुणों की अपेक्षा भी उन्हीं से की जाती है, पुरुष से नहीं। जबकि आवश्यकता तो दोनों प्रकार के गुणों की है, क्योंकि मनुष्य तो पुरुष भी है और स्त्री भी। कवयित्री की कामना है कि स्त्री को भी मनुष्य समझा जाए, और यदि उसे क्रोध आ भी जाए तो वैसे ही स्वीकार कर लिया जाए जैसे अचानक आया भूकंप सहन कर लिया जाता है। कविता का शीर्षक लेकिन कब तक। मन की चट्टान पर जब भी चोट पड़ती है, सब ओर एक आग सी फैल जाती है, धुंध आती अधजली आग। ज्वालामुखी होकर धरती सी फूट पड़ती है, लोग भूकंप की बात को सहज मानते हैं। स्त्री ज्वालामुखी हो सकती है, यह भी तो सहज बात है। शाब्दिक रचना और प्रयोग और उनके पीछे का समूचा मानस शास्त्र और समाज शास्त्र सुशीला जी को चैन नहीं लेने देता।
पितृसत्ता स्त्रियों के विषय में सदैव दोहरा रवैया ही बरतती रही है। घर की इज्जत को स्त्रियों से जोड़कर देखने की प्रवृत्ति आज भी समाज में व्याप्त है ही, लेकिन कवयित्री को यह स्वीकार नहीं है। वे इस पारंपरिक बात का पुरजोर विरोध करती है। 2 अंगुल प्रज्ञा वाली मानना, शट अप एंड गेट आउट की पीड़ा तो जान को उसकी लगी ही है। वहीं दुर्गुणों की खान और दोषी सदैव ही स्त्री को माना जाता है, लेकिन कवयित्री को यह स्वीकार नहीं है। कविता का शीर्षक गाली। वफा के नाम पर अपने आप को एक कुत्ता कहा जा सकता है, मगर कुतिया नहीं। कुतिया शब्द सुनकर ही लगता है यह एक गाली है। क्या इसलिए कि वह स्त्री है? उसका चरित्र, उसकी वफा कई बटखरों में तौली जाती है। कुत्ता और कुतिया एक दूसरे के पूरक हैं। चरित्र के नाम कुत्ता वफादार और कुतिया गाली क्यों बन जाती है? पुरुष प्रधान समाज में समर्पण हो या विद्रोह, दुर्गुण का दोष स्त्री पर ही मढ़ा जाता है। पुरुष के दुर्गुणों पर मनु नाम की चादर ओढ़ा दी जाती है। सुशीला जी समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी सशक्त स्त्रियों और विद्रोही चेतना के द्वारा प्रविष्ट है। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवयित्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 2025। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या, कारण ज्ञान आणि मनोरंजन यांचं अतूट नातं म्हणजे साहित्य उत्सव।